देवा भाभी, मैं मंदिर गई थी। ये प्रसाद। पूनम भाभी प्रसाद। राघव, ये लीजिए प्रसाद। प्रीत, क्या बात है? मंदिर में कुछ हुआ है क्या जो तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं तो। प्रीत, बताओगी क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं राघव। झूठ। तुम उन्हीं की वजह से परेशान हो ना? नहीं राघव, मैं स्मिता की वजह से परेशान हूँ। स्मिता? उसने क्या किया? आज वो मुझे मंदिर में मिली थी राघव, किसी के साथ भागने वाली थी। और आपको पता है, वो अपने बैग्स भी लेके आई थी, यहाँ तक कि उसके पास ज्वेलरी भी थी। जैसे तैसे मैंने उसे समझा के घर भेजा, पर ये मामला बहुत सीरियस है और मुझे घर जाके सबसे बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा ऐसा कोई कदम उठाए, और मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रिप पे जाना चाहिए, यही ना? प्रीत, उन्हीं ध्रुव की वजह से परेशान, और स्मिता की प्रॉब्लम उसका बॉयफ्रेंड है। यही सब बहाने हैं ना तुम्हारे, ताकि हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर दें। तुम्हें क्या लगता है मैं समझता नहीं हूँ? पर मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। प्रीत, स्मिता की प्रॉब्लम उसका बॉयफ्रेंड है, और कुछ दिनों में कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और आई एम श्योर तुमने उसे अच्छे से समझा दिया होगा। अगर वो नहीं समझी होगी तो मैं वापस आके समझा दूंगा। और आजकल तो हम कहीं से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं ना, लेकिन हम ट्रिप कैंसिल नहीं करेंगे। स्मिता, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं जब सो के और उठी तो तू रूम में ही नहीं थी। मम्मी, मैं सूर्य को जल चढ़ाने गई थी। आज बहुत शुभ दिन है ना। अरे वाह, आज तो मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी अच्छी संस्कारी है। मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे। हाँ, जिस घर में भी तू जाएगी ना शादी करके, वो घर बहुत किस्मत वाला है। सॉरी मम्मी, मैं आपके दिए संस्कारों को पीछे छोड़कर अपने प्यार के साथ बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मम्मी, मैं लोटे में पानी भर के लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। हेलो, क्या हुआ प्रतीक? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रीत भाभी आपके घर आ रही है और सबको सब कुछ बताने वाली है। क्या? पर रीत ने तो मुझसे वादा किया था। अरे आप भी रीत भाभी के वादे पे भरोसा कर रही हैं। मैंने खुद रीत भाभी और राघव भैया को बात करते सुना है। प्रतीक, अगर रीत ने आके सबको हमारे बारे में बता दिया तो तेरे घर वाले जो लड़का देखेगा ना, उससे मेरी शादी करवा देंगे। प्रतीक, मुझे नहीं करना ये। वही तो, इसलिए हमने जो भी प्लान बनाया था ना भागने का, पूरा करना पड़ेगा। आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ प्रतीक, मैं आपके साथ हूँ। ग्रेट। जैसे ही पूजा शुरू होगी मेरे घर पे, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूंगी। जब सब लोग पूजा में बैठे होंगे ना, किसी का ध्यान मुझ पे नहीं होगा, मैं उठ के चली जाऊंगी। हाँ स्मिता, मुझे आपसे कोई दुख नहीं कर सकता। आई लव यू। लव यू टू प्रतीक। बाय। हे महादेव, बहुत समय बाद हमारे इस घर और परिवार की जिंदगी में खुशियों की रोशनी फैली है। आगे भी अपने आशीर्वाद से हमारे बच्चों पे इन खुशियों को बनाए रखना भोलेनाथ। यजमान जी, अब सब लोग भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। हे महादेव, मेरे राघव पे अपनी कृपा बनाए रखना।
तुमने महादेव के सामने सिफारिश लगाई ही है तो भोलेनाथ के पास चारा ही क्या बचे मेरा ख्याल रखने के अलावा। आपको कैसे पता मैंने भोलेनाथ से क्या मांगा है? यजमान जी, और जरा घी लेके आइए वो मुख दिए के लिए। मैं लेके आता हूँ। प्रसाद, हाँ पंचामृत तो रखना भूल ही गए। स्मिता, स्मिता कहाँ है? स्मिता यही कहीं होगी, बस आती ही होगी। मैं देखता हूँ 1 मिनट। नहीं चाचा, तू देख। ध्रुव, तू बैठ, पूजा से मत उठ, मैं जाकर देखती हूँ भाभी। चलिए। स्मिता, स्मिता, फोन लगाती हूँ उसको। फोन भी नहीं उठा रही। स्मिता, 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 ये लड़की भी ना कहाँ चली गई है? स्मिता, अलमारी, कपड़े और जेवर, भाभी, भाभी, क्या हुआ सुमन, क्या हुआ? भाभी, स्मिता, सुमन, भाभी कहाँ चली गई? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। राघव, मम्मी का कॉल है, मैं आती हूँ। हाँ मम्मी। हेलो रीत, रीत, स्मिता घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? होंगी कहीं घर के आसपास। नहीं रीत, स्मिता घर के जेवर और अपने सारे कपड़े लेके भाग गई है।